अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आए हैं डॉक्टर आकाश के पास। इनसे जानेंगे रेबीज़ के हवाले से, और जिस तरह 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, तो वो मुल्तान के लिए रेबीज़ डे को किस तरह समझते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकाश भाई। वालेकुम सलाम। आकाश भाई, पहले तो व्यूअर्स को ये बताएं कि रेबीज़ होता क्या है। रेबीज़ एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि अरसा दराज से वर्ल्ड वाइड इसका एक इन्फ्लुएंस रहा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी एनिमल को या इवन ह्यूमन को भी अगर रेबीज़ हो जाती है और उसके अंदर उसके सिम्टम्स आ जाते हैं उस वायरस के, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम इसको शॉर्ट करें तो ये एक फैटल डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है। जो लोग वायरस को समझते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये वो वायरस है, आरएनए वायरस है, जो बहुत तेज़ी से अपनी शक्ल चेंज कर लेता होता है। मैमल्स की डिज़ीज़ है, डॉग्स, कैट्स, फॉक्सेस ये इसके कैरियर्स हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 58 to 59,000 केसेस रेबीज़ की रिपोर्ट किए जाते हैं इन पाकिस्तान, ओवरऑल वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा जो इसकी जो रेशो है वो एशिया और अफ्रीका में होती है, जो है ना, देखी गई है। बाकी पाकिस्तान में जो इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं तकरीबन 900, 950 और अप टू 1000 रिपोर्ट होते हैं केसेस। अभी भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक दो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग करते क्या हैं कि हर साल रेबीज़ डे पे फ्री रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप करते हैं, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, जिन्होंने घर में अपने डॉग्स और कैट्स को पाला हुआ होता है। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ उन डॉग्स की वैक्सीन करें या उन कैट्स की जो कि घर पे हैं। हमारा जो थोड़ा सा विजन है वो थोड़ा सा एक ब्रॉडर टर्म पे अगर हम उसको सोचते हैं तो वो उन डॉग्स के लिए या उन बाहर जो स्ट्रे कैट्स घूम रही होती है उनके लिए भी हैं कि कुछ लोग वॉलंटरीली उनको क्लिनिक्स पर लेकर आते हैं हर साल। हम उनको रेबीज़ के शॉट लगा के देते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक दफ़ा रेबीज़ का वैक्सीनेशन शॉट करवा लिया तो वो आपको, अगर प्रॉपर्ली रेबीज़ वैक्सीन हुई है तो वो 3 ईयर्स तक उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। एक्सीडेंटली अगर वो एनिमल किसी ह्यूमन को बाइट कर लेता है तो बहुत कम चांस होता है कि आगे रेबीज़ डेवलप हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर साल हम वर्ल्ड रेबीज़ डे पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट रेबीज़ कैंप करते होते हैं। तो और मकसद उसका यही है कि रेबीज़ को जितना मैक्सिमम हो सके हम अपनी सोसाइटी से इरेडिकेट करें, यानी उसका ख़ात्मा जो है वो डायरेक्टली डॉग और कैट और इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए उसका जो है ना इक्वली बेनिफिट्स है। अच्छा, जिस तरह के रेबीज़ की वजह से मुल्तान में भी कुछ केसेस रिपोर्ट आए हैं, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, किसी भी मसले के ना 2 चीज़ें होती हैं, या उस चीज़ की मैनेजमेंट होती है या सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। इसके अंदर 1-2 चीज़ें हैं कि हम एक चीज़ को और बड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर आपको बड़ा बेहतर पता होगा ट्रैप, न्यूटर एंड स्पे के जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे कैट्स हैं, उनको प्रॉपरली एक डिसिप्लिन वे में एक कोई एनजीओ या किसी भी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटरीली उनको क्लिनिक्स पे लाकर उनको न्यूटर और स्प्रे करवा लेते हैं। अच्छा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की एक स्ट्रेटजी दे रहे हैं। दूसरी बात उसमें ये आ जाती है कि हम उनको फिर रेबीज़ वैक्सीनेशन का शॉट भी करते होते हैं। मकसद है वो सर्जरी के साथ तो नहीं होता, कुछ दिन के बाद जब रिकवरी होती है। उससे 2 फ़ायदे हो गए। एक, आपका जो आपको एक डर था कि डॉग या कैट काट ना ले तो रेबीज़ ना हो जाए, आपका वो कवर हो गया। दूसरा, कुछ लोगों को बड़ा इस चीज़ से एतराज़ है कि जी डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉग्स काटते हैं, बच्चों को काटते हैं, लोगों को काटते हैं। ऐसा होता है, ऐसा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आप उसकी एक जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है वो भी आप एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अभी एक और चीज़ हमारी यहाँ सोसाइटी में चलती है जो कि जिसके तो मैं कतन हक़ में कभी भी नहीं रहा, कि डॉग्स की कलिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ अरसे के बाद 1-2 केस रिपोर्ट होते हैं तो वो उर्दू में उसको कहते हैं कुत्ता मार मुहिम स्टार्ट होती है। हर साल ये इंतहाई गलत है, ये इंतहाई गलत है। उसकी देखिए मेन रीज़न ये है कि बग़ैर वजह के डॉग कभी भी नहीं काटता होता। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप किसी जानदार को, इवन जानवर को बग़ैर वजह के दागने का भी गुनाह है, तो आप कैसे किसी की जान अपने हाथ से ले सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि आप रेबीज़ वैक्सीनेशन, और दूसरी बात वो जो आपको मैंने स्प्रे और न्यूट्रल का बताया। तीसरी बात, हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे, 95% हमेशा ऐसा होता है कि जब बच्चे डॉग को तंग करते हैं ना,
तो डॉग ट्रॉमाटाइज होते हैं उस चीज़ से। पपी है या एक पपी और एडल्ट के दरमियान एक जूनियर स्टेज होती है, जो कि ना बड़ा डॉग ना बिल्कुल पपी, जो दरमियान की एक फ़ेज़ होती है। उस लेवल से या उस स्टेज से डॉग्स को तंग करना शुरू कर देते हैं हमारे बच्चे। हमें उनको सिखाना चाहिए, ये चीज़ बतानी चाहिए कि डॉग को देख के पत्थर नहीं मारना या डंडा ही नहीं मार देना सोए हुए डॉग को, या उसके ऊपर गाड़ी ही नहीं चला देनी। तो जब हम इस चीज़ को अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे ना इस चीज़ पे, तो आप ये देखेंगे अगर इसको आप स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं तो इन फ्यूचर ऐसा केसेस बहुत कम होंगे कि डॉग ने काट लिया। बगैर वजह के डॉग काटता नहीं है। एक अल्लाह ताला ने जानवर को भी अकल दी है जिस हद तक, उसके अंदर भी जो एक ट्रॉमा का लेवल है, आप इंसान के बच्चे को देख लें, जैसे बचपन से मार पड़ी होगी वो ट्रॉमाटाइज रहेगा पूरी ज़िंदगी में। शक्ल चेंज होगी ट्रॉमा की, लेकिन वो उसके बैक एंड पे चीज़ चलेगी। इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर हुकूमत इस तरह की कोई हिकमत अमली बनवाती है कुत्ता मार मुहिम की तरह, तो ये एक समाजी नज़रिए से और एक इखलाकी नज़रिए से इस पर क्या राय देंगे आप? कि देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं कि जो लोग पेट लवर्स हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट से पेट लवर्स और आपकी जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा वो करीब होंगे, उनमें एक डिस्टेंस पैदा होगा? ये एक वजह बनेगी बीच में। जो और पेट लवर्स आपको खुद भी पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ बढ़ रही है। तो मैं ये डॉग्स को मारना या कैट्स को मारना, ये समाजी इखलाकी दोनों तरीक़ों से कतई एक गलत चीज़ है। इवन ह्यूमन अपना एग्रेशन निकालने के लिए ना अपने आप को अब तो आपने देखा होगा कि रेज रूम बना दिए लोगों की साइकी को हल करने के लिए। लोगों ने मारना हल नहीं है इस चीज़ का, ना समाजी ना इखलाकी। उस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है वैक्सीन्स के थ्रू और पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। अच्छा, TNVR एक नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे इसको सराहा जाता है। अगर पाकिस्तान में भी इसको हुकूमत प्रॉपर तरीके से करे तो वो किस तरीके से किया जाए, उसमें क्या पैटर्न होना चाहिए? सिटी टू सिटी होना चाहिए? किस तरह डॉक्टर्स को, वेटनरी डॉक्टर्स का इसमें एक अहम किरदार होता है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आए गवर्नमेंट? अच्छा देखिए, उसमें ना मैं आपको 2-3 चीज़ें उसके हवाले से बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जब आपने इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, अगर तो गवर्नमेंट उसको स्टार्ट करती है प्रॉपरली, क्योंकि हर चीज़ में फंडिंग रिक्वायर्ड होती है। प्राइवेटली जो लोग करते हैं इस चीज़ को, उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो आउट ऑफ फंड हो जाते हैं लोग करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में जो इनका शायद अपने से ज़्यादा बढ़ के करते हैं। अब मुल्क की मैं आपसे बात करूँ, हमारे अपने शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं, मतलब जो हमारे पास आके न्यूटर्स पे करवाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ना निशान 2 चीज़ें होती हैं। हमारे एंड से क्या होता है कि हम उनको जहाँ तक होता है हम उनको रिलैक्सेशन देते हैं इन टर्म ऑफ चार्जेस। उनके एंड से क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसकी जो पैसे उसके डॉक्टर की साइड से मेडिकेशन से बचने हैं, उसके जो खाना पीना है या उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, वो उस पर उसको अपना उसका एक्सपेंडिचर उस पर लग जाता होता है। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे शेल्टर्स का ना होने के बराबर में तो फिलहाल मेरी नज़र में तो कोई ऐसा शेल्टर नहीं है जो वर्क कर रहा हो। इवन लाहौर जैसे शहरों में भी है लेकिन कम है। नॉर्मली लोगों को मसला ये आता है कि डॉक्टर साहब हम ये गली से या जहाँ से आप कहेंगे हमारे पास डॉग, तो हम इसको रखेंगे कहाँ? हमारे पास जगह नहीं है रखने की। तो सबसे पहली जो मेरी सजेशन है इस हवाले से कि गवर्नमेंट को किस पहली स्ट्रेटजी में एक खुली जगह होनी चाहिए जहाँ आप उनको रख सकते हैं जाके, ताकि अच्छा जहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स की बात है, देखें हर शहर में ज़रूरी नहीं होता कि सारे ही क्लिनिक्स पूरे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो। इस पे आपको घूम फिर के पता चलता होता है, डॉक्टर से मिल के पता चलता है कि कौन सा डॉक्टर किस लेवल पे काम कर रहा है। उनके साथ बैठें, स्ट्रैटेजी बनाएं। हाँ, गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें ये ज़रूर कर सकती है कि जब जैसे रेबीज़ डे है, रेबीज़ की वैक्सीन पे सब्सिडी दे। दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे DVM की डिग्री को करवाया जाता है, तो वहाँ पे अगर ये न्यूटर एंड स्पे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाता है, उसमें 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो जो वहाँ पे स्टूडेंट सीख रहा है उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होना शुरू हो जाएगा अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में, जो कि मतलब सर्जन हो। ऐसा नहीं कि किसी भी आप डिपार्टमेंट का डॉक्टर उठाएं और उसका अपना भी सर्जरी पे थोड़ा सा हाथ सीधा और बच्चों को भी करवा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक अपना सर्जन होना चाहिए। फिर तो ये आपकी गवर्नमेंट प्लस आपके जो DVM कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, ये मिल के इस प्रोजेक्ट को करवा सकते हैं। हाँ, और यूनिवर्सिटीज़ में जगह होती है कि अगर यूनिवर्सिटी का एक थोड़ा सा एरिया आप बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए दे दें, यूटिलाइज़ करें उसको। आप बाद में जब आपने उसको छोड़ना है उस डॉग को, कैट को, उसको वैक्सीन लगा के उसको टैग लगाएं। सबसे बड़ी बात ये टैगिंग मस्ट है, कॉलर मस्ट है, ताकि आम बंदे और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि यार ये जो डॉग या कैट जा रहा है ये टैग है किस चीज़ का, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो
कि ये रेबीज़ हुई भी वैक्सीन वाला डॉग या कैट जा रहा है, तो इससे हमारी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अल्टीमेटली जब आप न्यूट्रल स्प्रे करवाते हैं डॉग का एग्रेशन कम हो जाता होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो ये है। अच्छा, अक्सर जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को डॉग बाइट कर लेता है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? इस चीज़ की भी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं दी जाती, तो उस पर आप देखिए मैं ना आपको उसके हवाले से कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूँ। रेबीज़ का जो वायरस है, रेबीज़ वायरस जब बाइट हो गई है ना, सबसे पहले होना ये 15-20 मिनट आपको जो आपकी बॉडी पे वो एरिया जहाँ पे बाइट हुई है उसको आपको वॉश करना चाहिए अल्कोहल से या डेटॉल से, जो भी 15-20 मिनट वॉश करें। उसके बाद रेबीज़ की, अच्छा एक चीज़ लोगों को नहीं पता कि लोगों को अक्सर लगता है कि जो रेबीज़ की वैक्सीन डॉग को लग रही है वही ह्यूमन को लग रही है। ऐसा नहीं है। मुल्तान में या किसी भी शहर में जहाँ पे वैक्सीन सेंटर ह्यूमन के बने वहाँ जाकर रेबीज़ की वैक्सीन फ़ौरन करवाएं। ये भी एक आपको मैं प्रोटोकॉल शेयर कर देता हूँ। अल्लाह ना करे किसी इंसान को रेबीज डॉग ने बाइट कर लिया है, उसकी डे 1 पे रेबीज़ की वैक्सीन का शॉट लगेगा, फिर उसको डे 3 पे लगेगा, फिर डे 7 पे लगेगा, फिर डे 14 पे लगेगा और फिर डे 21 पे लगेगा। तो फ़ौरन ये करके अपने आप को नीट करके वैक्सीन को प्रॉपरली प्रोटोकॉल उसका स्टार्ट करें। अब और भी एडवांस प्रोटोकॉल्स आ गए हैं ह्यूमन साइड पे, सम टाइम होता है 2 इंजेक्शन लगते होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रेबीज़ का जो वायरस है आपके ब्लड के अंदर 2 to 3 सेंटीमीटर पर डे ट्रैवल करता है। जितना बाइटिंग एरिया हेड के करीब होगा जिसको बाइट हुई है, उतनी जल्दी उस इंसान में रेबीज़ आने के चांस ज़्यादा होंगे। एक केस बहुत पहले ऐसा रिपोर्ट हुआ था कि एक इंसान को कई साल पहले ना उसके पाँव के जो सबसे छोटी फिंगर उसके करीब कहीं रेबीज डॉग का दांत लगा था। उसको साल से ज़्यादा या 2 साल लग गए थे, जितना मुझे याद है कि उसके अंदर रेबीज़ के सिम्टम्स आने में। और एक दफ़ा रेबीज़ के सिम्टम्स आ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा आकाश भाई, ये हमें कैसे पता लगेगा कि इस डॉग को रेबीज़ की बीमारी है या नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेबीज़ की ना 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है डम फॉर्म, एक होती है फ्यूरियस फॉर्म। दोनों के सिम्टम्स अलग अलग है। जो एक आपको ऐसे सिम्टम्स जो कि एक आम बंदा, हर बंदा तो डॉक्टर नहीं है कि जो मुशाहिदा कर ले, लेकिन जो डॉग कंटिन्यूसली ड्रोलिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा और हाइपर एक्टिव होकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। एक बात मेरी याद रखिएगा, रेबिड डॉग हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे अटैक करता होता है, तो वो आपको उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं उसको, वाटर का फियर, मतलब पानी का डर होना शुरू हो जाता है। पानी से डॉग डरता है और इंसान जिसको रेबीज़ के सिम्टम आ रहे हैं वो भी पानी नहीं पी सकता, कि आपके जो मसल्स हैं आपको एक साइकोलॉजिकली भी और मसल्स आपको लगता है स्टिफ हो गए, एक घूंट पानी नहीं पी सकता रेबिड डॉग भी और रेबिड ह्यूमन भी। तो अगर किसी को कभी लगता है कि इवन जिन एनिमल्स को बाइट हो जाते हैं, अक्सर जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे गोट्स को, बफलो को, काओ को, इनको ये प्रॉब्लम्स आ जाते होते हैं जहाँ जहाँ रेबीज़ के, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इस तरीके के। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा सेशन रेबीज़ पे। और जिस तरह के वर्ल्ड इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 28 सितंबर को, तो इस हवाले से आकाश भाई की गुलगश्त ब्रांच और बाकी आकाश भाई खुद आपको बताते हैं इस हवाले से। आकाश भाई, जो हमारी मेन ब्रांच शाहरुख ने आलम कॉलोनी टी चौक पे आप आएंगे तो फैसल बैंक है टी चौक पे, उसकी बैक साइड पे सबसे बड़ा हमारा है खान पेट्स के नाम से, वहाँ पे। और ये जो गुलगश्त ब्रांच है ये भी गर्देजी मार्केट में भी, यहाँ पे भी फैसल बैंक है, इसकी ये बैक साइड लगती है खान पेट्स। तो हम लोग 28 सितंबर 2025 वर्ल्ड रेबीज़ डे कर रहे हैं। आप लोग जो क्लिनिक का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है या क्लिनिक का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है, वहाँ पे अपना नाम, अपने पेट का नाम और उनका जेंडर और एज मैसेज करें। और हमेशा हेल्दी कैट की वैक्सीन होती थी या हेल्दी डॉग की होती है, तो उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू आकाश भाई फॉर योर टाइम।